एरिक फ्रॉम ने कहा है कि लालच एक अथाह गड्ढा है जो व्यक्ति को संतुष्टि पाने के अंतहीन प्रयास में थका देता है बिना कभी संतुष्ट हुए। ईरान वॉर की आड़ में देश में लालची समूह ने अफवाह युद्ध छेड़ दिया है। ज्यादा दिन नहीं हुए, 15 दिन पहले गैस की किल्लत के नाम पर लोगों को लाइन में लगाया गया, तेल की काल्पनिक किल्लत की अफवाह फैलाई गई। मित्रों, मुनाफाखोरों की यह लालची प्रवृत्ति आपकी हमारी जेब पर चोट कर रही है। इसलिए आज हम पहले अफवाह गैंग की लालची प्रवृत्ति पर चोट करने वाला विश्लेषण करेंगे। देश के कई शहरों में लाइन लगी है, कहीं गैस के लिए लोग कतार में खड़े हैं तो कहीं तेल के लिए लंबी लाइन है। देश के किसी भी शहर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की किल्लत असल में है ही नहीं। फिर गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लाइन लग क्यों रही? इसका जवाब है अफवाह गैंग। अफवाह वाली आपदा को अवसर में बदलकर जमाखोरी और कालाबाजारी की जा रही है। मित्रों, जी न्यूज ने अफवाह गैंग के खिलाफ अभियान चलाया है। हमने आपको एक फोन नंबर भी दिया है जिस पर आप जमाखोरी और कालाबाजारी की तस्वीरें हमें भेज सकते हैं ताकि उस पर एक्शन हो सके। मित्रों, हमने देश भर में अफवाह गैंग के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया उसका एक्शन आपको आगे दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह देखना चाहिए कि तेल और गैस को लेकर जो अफवाह फैलाई जा रही है उसका असर क्या हो रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे कि अफवाह गैंग का खतरा कितना बड़ा है और इसके खिलाफ अभियान की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले मध्य प्रदेश के महर की यह तस्वीर देखिए। ट्रैक्टर ट्रॉली में बड़े बड़े ड्रम रखे हैं। तस्वीर में 4 ड्रम दिख रहे हैं। एक ड्रम में कम से कम 200 लीटर डीजल आएगा, यानी एक आदमी 4 ड्रम में 800 लीटर डीजल लेने पहुंचा है। तस्वीर में जो लोग दिख रहे हैं वो किसी कारखाने के मालिक नहीं है, मतलब ये लोग जरूरत से ज्यादा तेल खरीद रहे हैं। अब या तो ये जमाखोरी कर रहे हैं या फिर कालाबाजारी के लिए 800 लीटर डीजल खरीदा जा रहा है। और सुनिए, नियम को किनारे रखकर पेट्रोल पंप वाले भी उनको डीजल दे रहे हैं। मित्रों, किल्लत वाली अफवाह कितनी खतरनाक है, क्यों हम बार बार आपसे आग्रह कर रहे हैं कि इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। इसे समझने के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से आई एक तस्वीर आपको हम बिग वॉल पर दिखा देते हैं। और इस तस्वीर को देखिए। गैस सिलेंडर की किल्लत वाली अफवाह के कारण आदमी ज्यादा से ज्यादा सिलेंडर लेना चाहता है और उसका नतीजा देखिए आप। जब देश में कहीं कोई गैस की किल्लत नहीं है, सरकार बार बार आश्वासन दे रही है और देखिए जरा, पुलिस लाचार है, सिलेंडर के लिए मारामारी है। क्यों हो रही है मारामारी? काल्पनिक किल्लत वाली अफवाह से डरे लोग कंट्रोल नहीं हो पाए और इस मारपीट में एक युवक का सिर फूट गया। यह अफवाह से उपजा हुआ डर है। एलपीजी की किल्लत नहीं है, फिर भी हर आदमी ज्यादा से ज्यादा सिलेंडर स्टोर करना चाहता है। अफवाह गैंग ने लोगों को इतना डरा दिया कि उन्हें लग रहा है कि मेरा नंबर आने से पहले ही सिलेंडर खत्म हो जाएगा। मित्रों, आज ये मारपीट सिद्धार्थनगर में हुई, कल हमारे आपके शहर में भी हो सकती है। इसीलिए जरूरी है कि अफवाह गैंग और जमाखोरों के खिलाफ एक्शन में हम प्रशासन की मदद करें। अब देवरिया से आई तस्वीर भी देख लीजिए। यहां डीजल लेने के लिए एक आदमी जनरेटर लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच गया। अफवाह का डरावना असर समझिए कि पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने नियम का हवाला देकर गैलन में तेल देने से मना किया तो जनरेटर लेकर ही पहुंच गया। मतलब डीजल चाहिए, किसी भी सूरत में चाहिए। यही अफवाह गैंग का असर है। देवरिया में ही एक दूसरे पेट्रोल पंप पर एक आदमी गैलन लेकर तेल लेने पहुंचा। पेट्रोल पंप कर्मचारी ने मना किया तो झड़प हो गई। अब आपको दिल्ली से आई एक तस्वीर बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। एलपीजी एजेंसी के बाहर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बाउंसर तैनात कर दिए गए। आज से पहले आपने फिल्म स्टार्स और सिंगर्स के लिए प्रोग्राम में बाउंसर्स की तैनाती देखी और सुनी होगी, लेकिन अब गैस एजेंसी के बाहर बाउंसर तैनात है। सोचिए अफवाह गैंग ने कैसे हालात बना दिए। सुनिए यहां सिलेंडर लेने आए लोगों ने क्या क्या शिकायतें की। इन्होंने बाउंसर लगा रखे, बाउंसर मारपीट भी करते हैं, लोगों से बदतमीजी करते हैं। कोऑपरेट नहीं कर रही, जेंट्स कोऑपरेट नहीं कर रहे, बहुत बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ। हाथ मरोड़ दिया, घड़ी तोड़ दी, कहते हैं घुस के दिखाऊंगा। लेकिन जो पब्लिक है उनका कहना है कि आप लोग रोक रहे हैं, आप लोग इनको इसलिए रोक रहे हैं। जो पब्लिक सुबह 4 बजे आई है और 10 बजे तैयार होकर आके बीच में घुसेंगे, सर हम उनको रोक रहे हैं, इनको नहीं रोक रहे। 15 दिन सर में जॉब लगी है अभी, और सर आज छुट्टी मेरी हो गई है। सर जॉब
लगी पड़ी दाव पे मेरी। 6 बजे ड्यूटी पे जाए या सिलेंडर खरीदे। बुकिंग 15 दिन पहले हो चुकी है मेरी। अच्छा। अभी तक मित्रों, अफवाह गैंग ने जो किल्लत वाला काल्पनिक भय खड़ा किया, उसका असर देश भर में छोटे बड़े शहरों में दिखाई दे रहा है। यूपी के लखीमपुर में भी लोग गैलन लेकर तेल लेने पहुंचे तो बाराबंकी में भीड़ को शांत करने के लिए माइक से ऐलान किया गया, समझाया गया कि सबको तेल मिलेगा। मध्य प्रदेश के कटनी में तो गैस सिलेंडर की चोरी हो गई। 3 आरोपी पकड़े गए तो उनके पास से 8 सिलेंडर जब्त हुए। सोचिए, सिलेंडर अब बहुमूल्य संपत्ति हो गया है, इसकी भी चोरी हो रही। मित्रों, प्रसिद्ध अमेरिकी विचारक नॉम चॉम्स्की ने कहा है कि जब लोग संकट में होते हैं तब मुनाफाखोरी सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक विफलता भी होती है। देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें अफवाह गैंग की नैतिक विफलता और मुनाफाखोरी का सच बता रही हैं। हमने आपको चुनिंदा तस्वीरें दिखाई हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि अफवाह गैंग का नेटवर्क कितना मजबूत और सक्रिय है। सरकार लगातार कह रही है कि तेल और गैस की किल्लत नहीं है, फिर भी लोग किल्लत वाली अफवाह के शिकार हो रहे हैं। पैनिक में आकर तेल खरीद रहे हैं, सिलेंडर स्टोर कर रहे हैं। हम फिर कहेंगे, आज सभी को जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए, क्योंकि आज जो कालाबाजारी और जमाखोरी हो रही है वो कल हमको आपको लाइन में लगा सकती है। डीएनए मित्रों, अफवाह वाली जो इमरजेंसी का अखिल भारतीय इफेक्ट आपने देखा, अब हम इस जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ जी न्यूज का ऑपरेशन दिखाने वाले हैं। मित्रों, जी न्यूज की टीम ने देश भर के पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन पर हो रही जमाखोरी की जांच की और जहां जहां कुछ भी गलत पाया उसे पहले अपने कैमरे में कैद किया, फिर संबंधित अधिकारी को इसकी जानकारी दी और यह सुनिश्चित किया कि इसके खिलाफ एक्शन। सबसे पहले आपको बिहार की राजधानी पटना की तस्वीर देखनी चाहिए। ये तस्वीरें अफवाह वाली इमरजेंसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक तरफ जहां लोग लंबी लंबी लाइन में पेट्रोल डीजल के लिए खड़े हैं, वहां एक ई रिक्शा में 80 लीटर डीजल ले जाया जा रहा है। इस तस्वीर में सिर्फ जमाखोरी नहीं दिख रही बल्कि बहुत बड़ी लापरवाही भी नजर आ रही है। मित्रों, पटना की सड़कों पर पानी की बोतलों में 80 लीटर डीजल लेकर जाता ई रिक्शा किसी चलते फिरते बम से कम नहीं है। लेकिन जब डीजल खरीदने वाले शख्स से जमाखोरी और लापरवाही पर सवाल किया गया तो यह उल्टा हमारे संवाददाता को धमकी देने लगा। जमाखोर की रंगदारी वाला यह संवाद आपको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। जो यहाँ पर बड़े बड़े जार हैं, देखिए इस जार में लोग यहाँ से अभी से तेल जमा करने के लिए अपने घरों में ले जाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और देख लीजिए, ये बताइए कहाँ गया ये ड्राइवर? ये जो ड्राइवर है, ए रुको इधर रुको, रुको, देखिए ये भाग रहा है। कोई कागज है आपके पास? इतने ये 4 जार लेके आप आए हैं, कागज है आपके पास? आप बताइए। मीडिया वाला रहने लगेगा तो पता चल जाएगा, ये लोग तुरंत बढ़ रहे। नहीं कुछ ढंग नहीं है। क्या बताइए ना, आप कहाँ से लेके आए थे? और घर से लेके आया। नहीं, आप इस तरह से बदतमीजी से बात करोगे, इस तरह से बदतमीजी से बात करोगे? ए भैया, ये बदतमीजी से बात कर रहा है, मीडिया से ये कह रहा है कि हमारे घर के लिए आया है। ये देखिए, ये इस तरह के लोग हैं जो ये ब्लैक करने के लिए, घर में जमा करने के लिए तेल ले जा रहे हैं। और जब इनको रोका गया तो ये भाग रहे थे, जब इनको पूछा गया तो ये बदतमीजी से बात कर रहे हैं। ये लोग हैं पटना में जो लगातार यहाँ पर पैनिक कर रहे हैं, लोगों को अफवाह उड़ा रहे हैं और लोगों को इस तरह से कतारबद्ध कर रहे हैं। सुना आपने? सवाल पूछने पर यह व्यक्ति धमकी दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है। इसी को कहते हैं चोरी और सीना चोरी। डीएनए मित्रों, पानी की बोतलों में पेट्रोल डीजल की जमाखोरी वाला ये खेल इक्का दुक्का जगह पर नहीं चल रहा है। अफवाह वाली इमरजेंसी का असर ऐसा है कि लोग बोरियों में 1 लीटर वाली पानी की बोतलों में पेट्रोल लेने पहुंच गए। और तो और पेट्रोल पंप कर्मचारी बिना किसी सवाल जवाब के इनमें पेट्रोल भर भी रहे हैं। मित्रों, पटना के पेट्रोल पंप्स पर जमाखोरी वाला खेल धड़ल्ले से चल रहा है। रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन जी न्यूज ने इसके खिलाफ अभियान चलाया है। आपदा को अवसर बनाने वाले इन जमाखोरों के खिलाफ एक्शन जरूरी है। लिहाजा पटना में मौजूद जी मीडिया संवाददाता प्रशांत कुमार ने हेल्पलाइन नंबर पर फोन लगाया। हेल्पलाइन नंबर पर जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो प्रशांत कुमार सीधे कंट्रोल रूम पहुंचे और यह सुनिश्चित किया कि इस जमाखोरी पर फुल स्टॉप लगे। आज मैंने आपको फोन करने की कोशिश की थी इस नंबर पर, जैसे पटना का बोर्डिंग रोड में अभी कोई फोन नहीं आया। हाँ,
2219-810 पर आप फ़ोन कीजिए, देखिए उठाते हैं कि नहीं। नहीं, वो तो अब सामने है तो फोन तो उठेगा ही। पेट्रोल पंप पर जब मैं पहुंचा, मैंने देखा कि पानी की बोतलों में 1 दर्जन पानी के बोतलों में वो पेट्रोल भर भर के बेच रहा है। जब मैंने उससे पूछा कि क्या इसका परमिशन है, मैं अभी फ़ोन करता हूं आपके कंट्रोल रूम पर, लेकिन आपके कंट्रोल रूम से फ़ोन नहीं उठा। मेरे पास वो हैं कि मैंने कितने कॉल्स की, और उसके बाद वहाँ पर पेट्रोल जो है वो बोतलों में भर के लोग ले जा रहे हैं। इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है। आपको वीडियो दिखा सकते हैं। बिल्कुल सर, आपके पास वीडियो होगा, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है, उस पर कार्रवाई होगी। वैसे इस समय सरकार को खासतौर से बहुत सख्त होने की जरूरत है। उनके अधिकारी इस तरीके से आराम से कुर्सी पर एक तरफ टेढ़े होकर बैठकर अगर इतना कह दें कि अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है, तो निश्चित तौर पर आगे चलकर लोगों के लिए गलत होगा, क्योंकि ये जमाखोर ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि पूरे देश में संकट के हालात पैदा हो जाएंगे। जो सही में जरूरतमंद है उनको सही वक्त पर ना तो तेल मिल पाएगा ना सिलेंडर मिल पाएगा, अगर इसी तरीके से ये कालाबाजारी चली। और इसी वजह से जी न्यूज ने इस मुहिम को शुरू किया है, और ये मुहिम हम कोई खबर दिखाने के लिहाज से नहीं कर रहे हैं, हम जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं कि इसको हम सिर्फ खबर तक सीमित नहीं रखेंगे। जब तक उन जमाखोरों और कालाबाजारी करने वाले लोगों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हम इसको लगातार दिखाते रहेंगे। मित्रों, जी न्यूज के एंटी जमाखोरी अभियान का असर शहर शहर दिख भी रहा है। कल हमने डीएनए में आपको दिखाया था कि कैसे लखनऊ के पेट्रोल पंप पर इसी तरह ड्रम में डीजल की बिक्री हो रही थी। जी न्यूज संवाददाता ने मौके से एडीएम को इसकी जानकारी दी, और इसका असर आज देखने को भी मिला। आज लखनऊ के अलग अलग पेट्रोल पंप्स पर एडीएम ने लाइव रेड की और यह सुनिश्चित किया कि पेट्रोल डीजल की जमाखोरी ना हो।